जो वीडियो है वो रहेगी हाउ टू मेक पीपीटी फॉर पीएचडी वाइवा और फॉर प्रोजेक्ट वाइवा। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनको ये वीडियो कवर करेगी। तो एज एज यू नो कि हम जब कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो उसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट सब्जेक्ट भी रहता है। तो प्रोजेक्ट ऐसे समझिए ये एक तरह का रिसर्च वर्क है। इसके लिए हमें एक पूरा साल मिलता है कि विद इन 1 ईयर हमने अपना वो रिसर्च वर्क जो है कंप्लीट करना होता है। और ईयर एंड में जो इसकी एक रिसर्च रिपोर्ट है वो हमें बनानी होती है। रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कह लो कि एक छोटी बुक की तरह ही ये आपका बनेगा। और उसमें जो आपका एग्जाम होता है वो वाइवा के थ्रू होगा। इसमें कोई मीन्स आपका थ्योरी एग्जाम नहीं रहता, बल्कि इसमें वाइवा कंडक्ट होता है आपका, उसी पे बेस्ड आपको जो है वो मार्क्स मिलते हैं। और वाइवा में जो है वो आपने अपने रिसर्च वर्क की प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, वो बना के जो एग्जामिनर को दिखानी होती है। तो आज वही थोड़ा समझेंगे कि उस पावर पॉइंट में कौन कौन से हमने जो है मेन पॉइंट्स रखने हैं। ये जो मैं आपको सैंपल दिखा रही हूँ ये किसी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का प्रोजेक्ट जो मीन्स है उसका सैंपल तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये मेरा पीएचडी का जो है वो पीएचडी के वाइवा के दौरान जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो है। बट आई थिंक इससे रिलेट करके आप अपना, अगर आपका प्रोजेक्ट वाइवा है या पीएचडी वाइवा है तो उसकी पीपीटी बनाने में ये सैम्पल पीपीटी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जी, जैसे आपको थोड़ा से पहले टॉपिक को समझना होगा ज़रा सा, मीन्स सिर्फ इसका आइडिया लेने के लिए, ताकि आप फर्दर इसके सारे स्टेप समझ लें। जैसे गाइस ये टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया एंड मास्टरी लर्निंग अप्रोचेस ऑन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स इन रिलेशन टू इंटरेस्ट अमंग 5th क्लास स्टूडेंट्स विद मैथमेटिकल डिफिकल्टीज। ठीक है, ये इसका जो है टाइटल है। तो ये टाइटल जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टाइटल है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। और जो भी आपको रेड कलर में जो वर्ड्स दिख रहे हैं ये इनके जो वेरिएबल्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये सबसे पहली स्लाइड जो आपने अपने टॉपिक की बना देनी है, अपना नेम लिख सकते हो, एनरोलमेंट नंबर लिख सकते हो, जिनके साथ मिलके जो भी आपके गाइड थे प्रोजेक्ट में उनका नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड जो इसकी बनेगी वो आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन स्लाइड। ठीक है, इसमें आपने अपने जो टॉपिक के रिगार्डिंग बताना है कि उसकी जर्नल, इन जर्नल टर्म्स में क्या इंट्रो है उसकी। जैसे मेरा जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स के ऊपर है, तो इसमें मैंने मैथमेटिक्स की ही डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताया। जी, तो अभी हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया है, अब मैंने वेरिएबल्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया है। वैसे तो हर एक वेरिएबल की अपनी एक डेफिनेशन होती है, लेकिन आपने इनको कैसे डिफाइन करना है कि ये वेरिएबल आपके रिसर्च में कैसे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इनका मीनिंग जो है यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल मेरा था मल्टीमीडिया अप्रोच। ठीक है, तो उसका मैं मीनिंग बता दूंगी क्या होती है एक्चुअली मल्टीमीडिया अप्रोच। और जो मेरी मेरी स्टडी में है वो उसका मीनिंग क्या रह रहा है। अकॉर्डिंग टू माय स्टडी मैं अपने जो वेरिएबल्स के जो मीनिंग हैं उनको यहाँ पे इलेबोरेट करूंगी। फर्स्ट जैसे मैंने वेरिएबल का बता दिया, देन ये सेकंड वेरिएबल आ गया मेरा मास्टरी लर्निंग अप्रोच, देन ये मैथमेटिकल डिफिकल्टी, नेक्स्ट वेरिएबल अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इंटरेस्ट। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था कि ये जो पीपीटी है ये पीएचडी वाइवा की है। ठीक है, तो एज यू नो जो पीएचडी का वर्क है वो एक कह लो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक वास्ट लेवल की रिसर्च है, इसको ऐसे समझो। इसके लिए आपको 3 to 5 years मिलते हैं, और जबकि दूसरी साइड प्रोजेक्ट के लिए आपको सिर्फ 1 साल मिलता है। विद इन 1 ईयर आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो इसमें आप, इसलिए ये आपको लग रहा है ये पीपीटी ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, इसको ज़्यादा डिटेल में बताया गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्क भी जो है कह लो, रिसर्च वर्क भी ज़्यादा बड़ा है। तो इसी का मिनिएचर कह लो कि जो पीएचडी की मिनिएचर फॉर्म है वो एक एक तरह से आपकी प्रोजेक्ट वाला रिसर्च वर्क आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया था, अपना टाइटल लिखा था, देन अपने टॉपिक की थोड़ी सी आपने इंट्रो दे दी थी। उसके बाद आपने अपनी वेरिएबल्स को डिफाइन किया, बट अकॉर्डिंग टू योर
रिसर्च वर्क, आप आपकी रिसर्च वर्क में आपके वेरिएबल्स का क्या मीनिंग है, आप वैसे उनको डिफाइन करोगे। ठीक है, अब अपने वेरिएबल्स आपने सारे डिफाइन कर लिए, उनका मीनिंग बता दिया। तो अब आप करोगे गैप्स इन रिसर्च। ठीक है, गैप्स इन रिसर्च क्या होता है कि वाई आर यू कंडक्टिंग दिस रिसर्च, कि आप ये रिसर्च जो आपने सारा रिसर्च वर्क किया ये क्यों कंडक्ट किया। ठीक है, इसकी कोई इसके करने के लिए आपको कोई रीजन मिला तभी आपने किया था ना। व्हाट इज रिसर्च? इन रिसर्च वी फाइंड अ आंसर टू अ क्वेश्चन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसका हम आंसर ढूंढते हैं किसी भी रिसर्च में। ठीक है, तो वो सबसे पहले वो क्वेश्चन होगा तभी हम उसका आंसर ढूंढेंगे। तो ये गैप्स भी वही चीज है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि इनसफिशिएंट वर्क वाज डन ऑन द कंपैरिजन ऑफ मल्टीमीडिया एंड मास्टर लर्निंग अप्रोचेस। तो इसमें क्लियर करा हुआ है कि हाँ, अगर हम देखें तो मींस मल्टीमीडिया और मास्टर लर्निंग अप्रोचेस में अलग अलग तो काफी काम हो रखा था, लेकिन जो कंपैरिजन की बात आ गई है जब, उस फील्ड में काम काफी कम था। दैट्स वाई आई ऑप्टेड दिस रिसर्च एरिया। ये मैंने इसका पहला रिसर्च गैप जो बता दिया कि इसलिए ये मैंने टॉपिक चुना था। सिमिलरली मैंने अदर्स बता दिए। तो इसी तरह आपको भी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बताना है। नेक्स्ट, अब पहले आपने रिसर्च क्या बता दिए, अब आपने थोड़ा सा बता देना है कि जो सिग्निफिकेंस है मेरी स्टडी का वो क्या है। इसका भी फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो ये है, द स्टडी प्रोवाइड्स रेमेडियल एक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग अप्रोचेस टू ओवरकम द फियर फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें आपने बता देना है कि मेरी जो स्टडी है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे पहले मैं बताया कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी मेथड्स या एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग अप्रोचेस हम यूज करते हैं, तो उससे डेफिनेटली जो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं या साइंस जैसे सब्जेक्ट से अगर बच्चों को फोबिया है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन द सिमिलर वे अगर आप जैसे साइकोलॉजी फील्ड से कोई ले रहे हो, अगर आप कह लो कि एंजाइटी वाले पेशेंट्स पे काम काम कर रहे हो, तो आप उसके रिगार्डिंग अपना सिग्निफिकेंस बताओगे कि ये जो मेरी स्टडी है ये इस वे में एंजाइटी वाले या ओसीडी वाले या डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को ये मेरी स्टडी जो है वो हेल्प करेगी। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगी। आपका मेन जो टॉपिक है वो ये है कि आपने ये देखना है कि ये मेन पॉइंट कौन कौन से हमने अपनी पीपीटी में रखने हैं। सिग्निफिकेंस के बाद आपने जो मेन है वो ऑब्जेक्टिव्स को रखना है। जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क की या पीएचडी के वर्क के जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, अब आपने वो स्लाइड्स रखनी है। ठीक है, जैसे मेरे इस वर्क में टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स थे। तो फिर क्योंकि मेरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी, तो फिर ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग मेरे नेक्स्ट हाइपोथेसिस भी थे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सारी रिसर्चेज में हाइपोथेसिस रहेंगे। ठीक है, कोई जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज होती हैं, जहाँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज ऐसी भी होती हैं जिसमें हाइपोथेसिस ना बन के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही बनते हैं, जहाँ फिर डायरेक्टली जो है वो रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी काम आपने अपने प्रोजेक्ट में किया है, आपने अपनी पीपीटी में वही मेंशन करना है। जबरदस्ती अपने कोई भी पॉइंट या कोई भी हेडिंग बनाने की कोशिश नहीं करनी। अगर प्रोजेक्ट में आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं, ओनली देन यू विल मेंशन दोस हाइपोथेसिस इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अदरवाइज यू हैव नो नीड टू ऐड देम। ठीक है, उनको जरूरत नहीं है ऐड करने की अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में नहीं बनाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपोथेसिस के बाद। नेक्स्ट है आपने डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी लिखनी है। डिलिमिटेशंस क्या है? ये आपकी स्टडी को डीलिमिट करती हैं, आपकी स्टडी की एक तरह से बाउंड्रीज बताती हैं कि मेरी स्टडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। मींस उसी जो है जो बाउंड्रीज के बीच में मेरी स्टडी जो लाई करती है। इसके एक दो पॉइंट्स पढ़ते हैं तब आपको क्लियर होगा। लाइक द स्टूडेंट्स सॉरी द स्टडी वाज डीलिमिटेड टू 5 गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स ऑफ यूटी चंडीगढ़। ठीक है, तो इसमें मैंने मेंशन कर दिया कि जो मेरी स्टडी है उसमें सिर्फ जो यूटी चंडीगढ़ के जो 5 गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स हैं वही इंक्लूड हैं। इसके अलावा मैं जो है बाकी कोई स्कूल्स प्राइवेट या कोई किसी दूसरी सिटी के किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं उनको ऐड नहीं कर रही। इसी तरह से मैंने
नेक्स्ट जैसे कर दिया, द स्टडी वॉज डिलिमिटेड टू द 5th क्लास स्टूडेंट्स विद मैथमेटिकल डिफिकल्टीज ओनली। तो वैसे ही अगर आपकी कोई साइकोलॉजी फील्ड की स्टडी है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, इंटेंशन पे, अचीवमेंट पे, या डिप्रेशन वाले पेशेंट्स पे कर रहे हो, तो आप वो चीज़ मेंशन कर दोगे कि मेरी स्टडी सिर्फ इसी इसी ग्रुप ऑफ सैंपल तक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें सारी की सारी जो मेंटल इलनेस हैं, जहाँ जो भी आपका टॉपिक है, कि मैं सबको कवर नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहीं तक जो मेरा सैंपल है। या इसी तरह आप अपनी जो है भी है प्रोजेक्ट रिसर्च को डिलिमिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आ जाएगा आपका मेथोडोलॉजी का पॉइंट। इसमें आप बताओगे मेथोडोलॉजी क्या है। मेथोडोलॉजी एक तरह का आपकी जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी रिसर्च वर्क है, उसका ब्लूप्रिंट है। इसमें आपने बताना है कि आपने अपने जो भी रिसर्च वर्क है उसको कैसे किया था। जैसे मेरे वाले जो टॉपिक था, मेरा पीएचडी का एजुकेशन का जो टॉपिक था, उसमें जैसे था कि पहले मैंने प्री टेस्टिंग की थी, उसके बाद इंटरवेंशन दी थी, और उसके बाद फिर पोस्ट टेस्टिंग हुई थी। तो वो मैंने उसमें बता दिया। नेक्स्ट ये मेथोडोलॉजी का डिज़ाइन बता दिया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप था। देन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री टेस्ट हुआ, वैसे ही कंट्रोल ग्रुप का भी हुआ। देन उनको इंटरवेंशंस दी अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर मेथड जो था। देन आफ्टर दैट पोस्ट टेस्ट। ये सारा कुछ इसमें बताना है आपने। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता आपका रिसर्च डिज़ाइन के बाद आ गया आपका सैंपल आपने बताना है। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो है ये पीएचडी के वाइवा की पीपीटी है, इसलिए थोड़ी लेंथी है। आपका प्रोजेक्ट जो है वो पीएचडी के लेवल से थोड़ा कम होता है। नो डाउट कि उसमें जो है स्टेप सारे सेम ही रहेंगे, बट फिर भी वो उतना वास्ट नहीं रहेगा जिसका जितना कि एक पीएचडी का वाइवा में जो पीपीटी आपकी बनेगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ी ज़्यादा है। जैसे सैंपल की इसमें 6 to 7 स्लाइड्स हैं, आपको इतनी स्लाइड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो। तो जैसे भी आपने, जैसा भी आपका सैंपल है, किस मेथड से आपने उसमें रैंडम टेक्निक जो है सैम्पलिंग की यूज़ की है, या नॉन रैंडम टेक्निक यूज़ की है, या टोटल नंबर ऑफ कितने उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आप सारा यहाँ पे मेंशन करोगे। 1-2 स्लाइड जितनी भी बनेंगी वो आप बनाओगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। उसके बाद ये सारा सैंपल ही इसमें बताया है, ये सैंपल के अंडर ही आती हैं सारी स्लाइड्स। ये उसको डायग्राम की फॉर्म में बता दिया, डायग्रामेटिक फॉर्म में हो गया। हाँ, नेक्स्ट अभी बताओगे आपने कि आपने कौन से जो है जो टूल्स यूज़ किए हैं अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप इसमें मेंशन करोगे कि आपने कोई क्वेश्चनियर यूज़ किया है। ठीक है, जहाँ कोई आपने इसमें रेटिंग स्केल यूज़ किया है, किसी तरह की कोई इन्वेंट्री यूज़ की है, वो आप इसमें मेंशन करोगे। ठीक है, और वो भी आप इसमें मेंशन करोगे क्लियरली कि आपका वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड था, या ऑलरेडी वो बना हुआ था, वो स्टैंडर्डाइज था, या वो नॉन स्टैंडर्डाइज था। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। टूल्स के बाद, टूल्स यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन के बाद आपकी मेन आ जाएगी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कि आपने कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स उसमें यूज़ की थी। ठीक है, जैसे मीन, मीडियन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारा। कोई आपने नोवा लगाया था, कोई आपने टी टेस्ट लगाया था, जो भी टेस्ट आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करी थी, वो इसमें सारा कुछ आप ऐड करोगे। देन फर्दर, अब आपका जो मेन पॉइंट आ जाता है, दैट इज द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी। फाइंडिंग्स क्या रही आपकी स्टडी की। आप वन बाय वन अपने ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन जो भी हैं, वन बाय वन उनको लिखोगे। देन जो भी उसके अंडर आपने उसकी फाइंडिंग्स निकाली हैं, जो भी आपने स्टैट लगाया है उसके ऊपर, तो वो फाइंडिंग्स आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स के रिजल्ट्स आए हैं, जहाँ जो भी रिसर्च क्वेश्चंस के जो रिजल्ट्स आए हैं, उसको आप वन बाय वन अपने रिसर्च क्वेश्चंस के नीचे लिखोगे, डिटेल दोगे, उसके रीजंस दोगे कि अगर ये रिजल्ट आए हैं तो ये रिजल्ट क्यों आए हैं, मेंशन करोगे प्रॉपर। अब ये मैं सारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको सिर्फ मैंने बताना है, क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर ये टॉपिक लेके हम बैठ जाएंगे। तो सिर्फ मैंने आपको आइडिया देना कि आपने अपनी पीपीटी जो है वो कैसे बनानी है। ठीक है, ऐसे वन बाय वन सारे ऑब्जेक्टिव लेके, अगर आपकी स्टडी में हाइपोथेसिस हैं तो आप वो भी मेंशन करोगे कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या वो आपका रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारा वन बाय वन आप सारी फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स बता दोगे। अब फाइनल आते हैं, इसके बाद हमने क्या करना है। ये अभी फाइंडिंग्स ही चल रही हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स थे, इसलिए ज़्यादा लंबी पीपीटी है ये।
प्रोजेक्ट वर्क में इससे थोड़ा कम रहती है। और जैसे ही ये आपके सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जहाँ जितने भी हाइपोथेसिस आपने बनाए थे उसकी फाइंडिंग्स आपने बता दी, देन एक फाइनल जो है उसमें आप सारे जो भी रिजल्ट्स निकले हैं एक फाइनल स्लाइड में वो सारे बता दो कि ये जो है रिजल्ट्स निकल के आए हैं, ये सारे रिजल्ट्स ही चल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट अभी ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जैसे मैंने लिखा है कि जो मेरी फाइंडिंग्स आई हैं फर्दर उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं अब ये फाइंडिंग। तो अब ये तो आपने ही देखना है कि जो आपके रिसर्च के रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो फर्दर कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट पढ़ के देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टडी students difficulties in any subject area should be identified as soon as possible so that required assistance could be provided to them on early basis। ठीक है, तो इसकी वन इम्प्लीकेशन ये निकल के आई है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि डिफिकल्टीज आ रही है कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ रही है, क्यों आ रही है जितनी जल्दी डायग्नोज होगा ट्रीटमेंट भी उतनी जल्दी शुरू होगा। तो ऐसी ऐसी वन बाय वन सारी इम्प्लीकेशन जो भी आपको लगता है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग या आपके रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो आप मेंशन करोगे। देन आपने अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च। अब आपकी रिसर्च का काम खत्म हुआ क्योंकि आपने अभी तक सब कुछ बता दिया अपने रिजल्ट, अपने जो है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कि ये उसके रिजल्ट्स निकल के आए हैं, यहाँ यहाँ इनकी इम्प्लीकेशन है। अब आप इस वाली स्लाइड में बताओगे सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च, कि अगर इसी एरिया में किसी ने फर्दर रिसर्च करनी है तो उसके लिए ये मेरी तरफ से ये जो है वो सजेशंस हैं। इसका भी एक दो पॉइंट पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डिफिकल्टीज इन अदर सब्जेक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर रिसर्च वर्क। ठीक है, तो इसमें आप ये बता रहे हो कि यहाँ पे मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स को चुना है कि मैथमेटिकल डिफिकल्टीज को चुना है, लेकिन अगर किसी मैथमेटिक्स के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में बच्चे को डिफिकल्टीज आ रही हैं तो आप उसे लेके भी फर्दर इसी तरह का कोई रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते हो, इस फील्ड में रिसर्च अपनी कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्टडीज कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर क्लासेस विद मैथमेटिकल डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि जैसे इस स्टडी में सिर्फ 5th क्लास के स्टूडेंट्स को लिया था विद मैथमेटिकल डिफिकल्टीज, इन द सेम वे कि जो आप है दूसरी क्लासेस को भी ले सकते हो, कि यहाँ पे सिर्फ 5th क्लास को ही लिया था, आप 6 7th 9 10th जो भी है, चाहे आपने जो है जो हायर स्टडीज वाले बच्चों को लेना है तो आप अपना सैंपल कैसा भी रख के ये स्टडीज फर्दर कंडक्ट कर सकते हो। ऐसे आपने कुछ सजेशंस बता देनी है, सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पे फिर आपकी जो है स्लाइड खत्म हो जानी चाहिए पीपीटी, आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से मेंशन कर दिए हैं। तो आई होप कि इस पीपीटी सैंपल से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट पीपीटी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अभी इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, देन नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।